अमित शाह अमित शाह गद्दी छोड़ो नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो 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 वो शिक्षण के जो बाला साहब उद्धव साहब आदित्य साहब को मानने वाले महाराष्ट्र की जनता को मानने वाले पूरे हिंदुस्तान की जनता एक है। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अवजड वाहतूक सेनातर्फे मणिपूरमध्ये महिला आणि लहान मुलांवर जे अत्याचार झाले त्याबद्दल मोर्चा काढण्यात आला होता। प्रमुख उपस्थिती इंद्रजित बल अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य श्री इंद्रपाल सिंग मारवा, महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष श्रीमती रीना खुराना, महाराष्ट्र राज्य सचिव हे देखील उपस्थित होते आणि अवजड वाहतूक सेनाचे कार्यकर्ते हे देखील उपस्थित होते। आदेश से आदित्य साहब के आदेश से और महाराष्ट्र अध्यक्ष बल साहब के आदेश से मोर्चा लिया गया है। इतनी बारिश होने के बाद भी हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष लाडले नेता बल साहब और पूरी महिला और पूरी टीम खड़ी है, क्योंकि मणिपुर वहाँ जल रहा है और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे का उद्धव वाहतूक सेना के लोग या बरसात में खड़े हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो निर्वस्त्र करके उनके ऊपर जो दौड़ाया गया, उनके शरीर पे जगह जगह पे टच करके उन्हें अत्याचार करके उसके बलात्कार करके जो मार दिया गया, उससे ये साबित होता है कि हमारे देश का जो सरकार है निरपेक्ष सरकार है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। जब ये जुल्म हो रहा, पिछले 3 महीने से वहाँ पे आग धो जल रहा है। इस आग को रोकने के लिए हमारे गृह मंत्री काफ़ी है, पर ये तरीपार गृह मंत्री इसको अपने जेब भरने को फुर्सत नहीं है, तो दूसरे के लिए करेंगे क्या। इसलिए मणिपुर का किसी भी चीज़ को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वहाँ जलने दे रहे हैं, वहाँ माँ बहनों को इज्जत लुटने दे रहे हैं और अपने ही काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो है ये लोग खुद ही बे औलाद है, इनके खुद औलाद नहीं है, इनके खुद के घरदार संसार नहीं है, तो ये दूसरे के घर बचाएंगे कैसे और क्या करेंगे। दूसरी बात, श्रुति ईरानी जो महिलाओं के बारे में इतने कुछ बोलती है, जो कुछ साल पहले सिलेंडर के भाव 500 रुपये होने के कारण वो अपने मोर्चे पे बैठी थी और कह रही थी कि मैं राहुल गांधी को चूड़ियाँ पहनाऊंगी कि सिलेंडर के भाव 500 रुपये हो गया। आज उसकी बोली निकल नहीं रही, क्योंकि उसकी भी कोई बेटी नहीं है, ना उसकी बेटी के साथ ये अत्याचार हुआ है, ना उसकी बेटी को जलाया गया। रही हमारी महाराष्ट्र सरकार की बात है, तो महाराष्ट्र सरकार तो पहले से ही अंधी है, पहले से अंधा बैठा हुआ है। रहा ये अजीत दादा पवार जो अपने आप को लायन कहता था, आज उनके जुबान के अंदर भी करोड़ों का खोका गया हुआ है, इसलिए उनके मुंह से कोई लफ्ज़ निकल नहीं रहा है। चित्रा वाघ जिसने उर्फी खान की वस्त्र के ऊपर उन्होंने 2 लफ्ज़ कहा कि अगर उर्फी खान इस तरह से कम वस्त्रों में बाहर निकलेगी तो हम उसे जहाँ भी मिलेगी थोपड़ाएंगे, मारेंगे। तो आज चित्रा वाघ कहाँ है, किस तरह के काम कर रही है। रूपाली चाकणकर जो महिलाओं के सपोर्ट में इतना कुछ बोलती है, आज वो क्यों खामोश बैठी है। क्या उसके मुंह पे भी बीजेपी ने इतना नोट ठूसा है कि उनके मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है। हाँ, सुप्रीता सुले बहुत अच्छी लेडी है, संसद भी बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ बोलती है और महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती भी है, लेकिन मुझे दुख है कि इस बार वो महिलाओं के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बोल रही है। मुझे यकीन है कि उनके दादा अजीत पवार के लिए, अजीत पवार जिस पार्टी में गया उस पार्टी ने उसको बहुत ज़्यादा रकम से उनके मुंह बंद किया है, इसके कारण सुप्रिया सुले भी कोई लफ्ज़ इन महिलाओं के लिए नहीं उठा रही है। मुझे इतना ही कहना है, हमारे देश की जितने भी भारत की महिलाएं हैं आज असुरक्षित है। जो बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़ों से लेके जितनी भी महिलाएं हैं, भले वो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, सब असुरक्षित है। इनके सुरक्षित करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है। अगर ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं कहते तो हमें इतना मजबूर ना करे जो श्रीलंका में हुआ है। जिस तरह श्रीलंका ने अपने हाथ में सब कुछ सत्ता लिया है, उसी तरह हमारे देश भी, हमारे लोग भी अपने देश का सत्ता का हाथ में लेंगे। ना कोई यहाँ पे मंत्री होगा, ना मुख्यमंत्री होगा, ना कोई केंद्र मंत्री होगा। जिस तरह से श्रीलंका ने पूरी तरह से पूरा सत्ता को खलास किया, ख़त्म किया, उसी तरह से हमें मजबूर ना किया जाए कि हम भी इस देश का सत्ता को पूरी तरह से खलास करें। हमारे यहाँ की महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी बाकी जो इंसान है, मर्दों का मर्द है, 36 इंच का छाती बोलते हैं अपने आप को। मुझे 36 इंच का 36 पैसे का भी नहीं लगता उसका छाती है। अगर वो वाकई 36 इंच का छाती होता तो महिलाओं पर इस तरह से दुष्कर्म कोई नहीं करता। मणिपुर में तो जो कुछ हुआ है, हमारे देश में भी बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हिंद। मध्ये अत्याचार झालेला आहे, त्यामुळे सर्व महिला असुरक्षित आहेत। त्यामुळे कुठे जाण्यासाठी वरती जे सरकार आहे ते काही त्याच्यावर ॲक्शन काही घेत नाही आहे। त्यामुळे महिलांना कुठेही जाण्याइतपत किंवा काही त्याच्यावर काही महाराष्ट्रातील महिला म्हणजे सगळ्या त्या महिलांचा हे झाल्यानंतर
महाराष्ट्रीयन महिला बी असुरक्षित आहेत. मणिपूरमध्ये जो हिंसाचार झाला, महिलांवर अत्याचार झाला, त्याबद्दल आम्ही निषेध करतो. ह्या राज्य सरकारला, केंद्र सरकारला बांगड्या भरतो अशी आमची इच्छा आहे. परत महिलांवरती अत्याचार व्हायला नाही पाहिजे आणि असेच मोर्चे अनेक वेळा निघतील हे आम्ही आश्वासन देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मणिपूरमध्ये ज्या महिलांचा अत्याचार झाला ना, ते ऐकून मला आणि माझ्या मम्मीला आणि सर्व महिलांना त्रास होतोय, म्हणून मोर्चा काढला आहे. त्याच्यात मी पण सहभागी आहे. अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो. नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो. वो शिक्षण के जो बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब को मानने वाले, महाराष्ट्र की जनता को मानने वाले, पूरे हिंदुस्तान की जनता एक है. माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सॅन सोनापट्टी इथे सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा. आज नाही तर कधीच नाही. 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.